बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज आरओ के पाइपलाइन की कनेक्शन कैसे करेंगे वो बताने वाला हूँ। सारी पाइपलाइनों की कनेक्टिंग कैसे करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले ये दो बल्क हेड आप देख रहे हैं। ये दो बल्क हेड, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। तो यहाँ से टैंक से जो पानी का पाइपलाइन आएगा यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ से ये एक पाइप, ये देखिए इधर से होता हुआ, यहाँ से ये देखिए नीचे से होता हुआ ये पाइप ये आया है सेडिमेंट फिल्टर में। ये देखिए सेडिमेंट फिल्टर में आ गया है और सेडिमेंट फिल्टर से ये यहाँ इनलेट है और यहाँ से आउटलेट होते हुए ये देखिए वहाँ यहाँ से आउट है, ये आउटलेट है। यहाँ एल्बो लगा करके और इसमें पाइपलाइन ज्वाइंट करके यहाँ पर नीचे ये फिर इनलेट हो गया इसमें। ये कार्बन फिल्टर में, कार्बन फिल्टर यहाँ से इनलेट हुआ, फिर यहाँ से ये आउटलेट हुआ। सेडिमेंट फिल्टर में पानी को छान देगा। इससे पहले एक प्री फिल्टर भी अलग से लगता है, उसमें भी पानी को छान लेता है, उसका कचरा मोटा मोटा, फिर जो बचता है वो यहाँ पे छानता है और यहाँ छानने के बाद में इधर से आउटलेट हो करके फिर यहाँ इनलेट होगा। इनलेट यहाँ से फिर ये आउटलेट हो गया और ये आउटलेट होने के बाद यहाँ एसबी में चला जाएगा। एसबी में जाने के बाद यहाँ तक पानी मौजूद रहता है, लेकिन इसके बाद आगे पानी अपने आप नहीं बढ़ेगा जब तक हम आरओ को चालू नहीं करेंगे। जैसे ही आरओ को हम चालू करेंगे तो यहाँ पर एक वाल्व होता है, वो वाल्व खुल जाता है मुँह, और वो खुलने के बाद यहाँ से पानी का फ्लो फिर इस पाइप के थ्रू इस बूस्टर पंप में यहाँ आता है। इस बूस्टर पंप में देखिए ये पाइप जुड़ा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। ये एसबी से पाइपलाइन इधर आ करके और ये बूस्टर पंप में जुड़ा हुआ, बूस्टर पंप से ये इनलेट हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से ये आउटलेट हो गया। अब आगे की जो आगे का सारा प्रोसेसिंग है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। ये देखिए, ये मेम्ब्रेन हाउजिंग है। इस मेम्ब्रेन हाउजिंग में ये इस तरफ जो आप देख रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो राइट साइड में, और जब नीचे करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड में, ये लेफ़्ट साइड में जो पाइप है ये ब्लू कलर की पाइप है। ये वेस्टेज पानी यहाँ से निकलेगा और वेस्टेज पानी यहाँ से निकलने के बाद ये देखिए यहाँ FR लगा है 300 सीसी का। ये देखिए 300 सीसी का FR लगा है। अगर हम ये FR नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे ऑटो फ्लैश भी लगा सकते हैं, जिसमें ऑटो फ्लैश प्लस FR होता है। तो ऑटो फ्लैश चूँकि नहीं लगाया हुआ है, इसमें सिर्फ ये FR लगा है और यहाँ से 300 सीसी का यहाँ से पानी का फ्लो होगा और यहाँ से फिर रिजेक्ट पानी ये देखिए यहाँ से लेकर के इस बल्क हेड में यहाँ पर इस साइड में आ जाएगा। ये देखिए इस बल्क हेड में, और यहाँ से फिर एक पाइप के द्वारा ये वेस्टेज पानी बाहर निकल जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये जो वेस्टेज पानी का है, फिर ये जो है ये मीठा पानी का है, ये फ्रेश पानी का प्योर पानी के लिए है। यहाँ से ये निकलने के बाद में, लेकिन इसमें पानी कहाँ से आएगा वो मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा रहा हूँ। गाइस ये देखिए, इस बूस्टर पंप से ये पाइपलाइन यहाँ से निकला और ये पाइपलाइन ये देख सकते हैं, ये यहाँ से आकर के इसमें मेम्ब्रेन हाउजिंग में यहाँ पर इंसर्ट हो गया और यहाँ से अब पानी इस मेम्ब्रेन हाउजिंग के अंदर जाएगा और यहाँ से मेम्ब्रेन से पानी छटाई होने के बाद में कुछ पानी जो वेस्टेज वाला होगा वो इस ब्लू पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये ध्यान रखिए, हमेशा ये लेफ़्ट साइड में रहता है जब आप ये नीचे की तरफ करेंगे तो, और ये राइट साइड वाला जब ऊपर है तो ये राइट साइड हो गया, ये लेफ़्ट साइड हो गया। तो और इसीलिए दो पाइप लगाया गया है जिससे पहचान हो सके कि ये वेस्टेज पानी का है और ये फ्रेश पानी का है। अब ये वेस्टेज पानी के लिए अभी बता ही दिया मैंने कि वो FR में यहाँ से गया और FR से फिर इधर ये बल्क हेड, यहाँ बल्क हेड है, ये बल्क हेड से बाहर होकर के और ये वेस्टेज पानी बाहर गिर जाएगा। अब ये फ्रेश पानी जो प्योर वाटर है, ये यहाँ से जो मेम्ब्रेन से के थ्रू निकलने के बाद में ये फ्रेश पानी इस पाइप के थ्रू आएगा। अब ये फिर कहाँ जाएगा, अब वो अभी फिल्टर में आपको लगा के दिखा रहा है। गाइज ये देखिए, यहाँ से जो मेम्ब्रेन हाउजिंग से फ्रेश पानी ये निकला और ये पोस्ट कार्बन में पहुँच गया। फिर यहाँ से पानी पोस्ट कार्बन से गुज़रता हुआ और ये इनलेट साइड है,
और फिर यहाँ से आउटलेट हो गया। आउटलेट होने के बाद अब ये इस पाइप के थ्रू, ये देखिए इस पाइप के थ्रू ये अब हम टैंक में इसके अंदर इंसर्ट कर देते, टैंक में इंसर्ट कर दिए। और ये देखिए इस तरह से ये अब पूरी आरओ कंप्लीट हो गई, पाइपलाइन सारा कनेक्ट हो गया। जो एरो का निशान मैंने बताया था आपको, हर एक में एरो का निशान की तरफ आप देखेंगे कि इनलेट होगा और जो एरो का निशान दूसरी साइड होगा वो आउटलेट होगा। इसी तरह इसमें भी है, अगर एरो का निशान कहीं नहीं है तो आप इसमें यहाँ पर जो खाली हिस्सा, ये जो बड़ा एरिया है ये इनलेट होता है और इधर ये आउटलेट होता है। अभी मैं इस पर स्टिकर भी लगाता हूँ, तब तक आप एक थोड़ा देर के लिए पॉज करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सारा कंप्लीट हो गया और आपको मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया तो इसको एक बार लाइक और शेयर ज़रूर बनता है, आप ज़रूर कर दें। और इसका कवर एक बार लगा करके वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा कंप्लीट आरओ बन चुका, तैयार हो चुका। दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।